जितना स्टूडेंट है सबके आंख में एक ही कॉमन चीज़ है, वो है सपना। अब ख्वाब बेचा जा रहा है। पास का वो लाइन था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अब सपना को जो है मार दिया जा रहा है। हरिशंकर परसाई बोल गए कि सरकार और सिस्टम जो है इतना बड़ा चीज़ होता है, इतना बड़ा चीज़ होता है कि निर्णय बहुत मजबूत निर्णय लेना चाहती है और निर्णय हिल ही नहीं पाता है, ले ही नहीं पाती है, मैं सिस्टम में ही फंसा रह जाता है। तो गवर्नमेंट को जरा अपना थिंक टैंक से बात करने की ज़रूरत है, सीरियसली रिविजिट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसीलिए CID और CBI मसला नहीं है, मसला इंटेंट है। अगर आपका इंटेंट ठीक होगा तो कंटेंट खुद ठीक हो जाएगा। आपका इंटेंट आपको देखने का ज़रूरत है, रिविजिट करने का। कोई नहीं बोलेगा, फिर वो इंटेंट नहीं दिखता है। क्या होता है कि कोई अगर ये बोल रहा है कि CID में ये लूफॉल है या इस तरह का हम लोग को प्रमाण मिला है, पॉइंट ऑफ बर्डन जो है ना, वो लड़के स्टूडेंट पे ही डालना बहुत ख़राब है कि आप हम ही को बोल देंगे। भाई बहुत सरकास्टिक होते हुए ये बताएं कि JPSC JSSC एक ही काम कर सकती है रिफॉर्म के नाम पे, कि जब नोटिफिकेशन निकाले तो वो लिखे कि आवेदन करने का तिथि फला, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि फला, और नीचे लिख दे कि क्वेश्चन रटने का तिथि फला। तो समाजवादी तरीका है, सब लोग रट सकता है जाके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा विषमता पैदा हो जा रहा है। कोई रट पा रहा है जिसको कोई भय नहीं है, वैसा अभय लोग रट पा रहा है, गरीब गुरबा फंस जा रहा है उसमें। इनको देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल सीरियस होकर ये सोचना पड़ेगा कि ये अब ऑर्गेनाइज क्राइम के जैसा यहाँ पे चल रहा है ये रैकेट। उनको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी को दिया जा रहा है टेंडर, नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सीरियस मसला है। स्थिति इतना जर्जर हो चुका है कि जिसको कोई मतलब नहीं है उसको भी मॉरल सपोर्ट देना ही होगा। यहाँ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। सर है हमारे, पढ़ाई लिखाई मेरा यहाँ से हुआ, BHU हम चले गए। उसके बाद हमको लगा PhD करेंगे, झारखंड के स्टेट से कुछ जो है स्टेट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पता चला कि स्टेट इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे जैसे लोगों का कोई मतलब नहीं है यहाँ रिसर्च करने का। बहुत आगे जा चुका है ये स्टेट, अब जैसा दिख रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खड़े हैं और सरकार जो है शायद जयपाल सिंह मुंडा के नाम से एक छात्रवृत्ति भी चलाती है, जिसके तहत जो है लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने। अब कुछ अमेरिका के जो लोग हैं H1B वीज़ा के तहत गए हैं, उनका कहना है कि वो झारखंड घूमने आना चाहते हैं। मॉडल स्टेट जो बन गया, अचानक तीव्र गति से शिक्षा में विकास हो जा रहा है कि 300 में कोई 299 ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक ही व्यक्ति 4-5 एग्जाम निकाल ले रहा है। तो जो आमूलचूल विकास हो गया है एजुकेशन में, उसको देखने के लिए लोग आना चाहते हैं। तो सरकार को अब इसमें भी देखना होगा कि कोई छात्रवृत्ति वैसा है क्या कि H1B वीज़ा वाले आ पाए। देखिए 26 साल हो गया है भैया, मतलब जल जंगल ज़मीन रखवाली करने के नाम पे जल जंगल ज़मीन बेचा गया। सांसदों का वोट बिकते तक देखा झारखंड, कोई कुछ नहीं बोला। अब क्या है कि हद हो गया है, पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। जितना स्टूडेंट है सबके आंख में एक ही कॉमन चीज़ है, वो है सपना। अब ख्वाब बेचा जा रहा है। पास का वो लाइन था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अब सपना को जो है मार दिया जा रहा है यहाँ पे। आप देखिए, मतलब एक स्टैंडर्ड SOP है JSSC JPSC का कि वो जो है कुछ भी फॉर्म निकाले, एक क्लेम करके बता दे JSSC JPSC की ये एग्ज़ाम हम फेयर लिए हैं, एक एग्ज़ाम। इसीलिए आज से 2 दिन पहले हम बहुत सरकास्टिक होते हुए ये बताएं कि JPSC JSSC एक ही काम कर सकती है रिफॉर्म के नाम पे, कि जब नोटिफिकेशन निकाले तो वो लिखे कि आवेदन करने का तिथि फला, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि फला, और नीचे लिख दे कि क्वेश्चन रटने का तिथि फला। तो समाजवादी तरीका है, सब लोग रट सकता है जाके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा विषमता पैदा हो जा रहा है। कोई रट पा रहा है जिसको कोई भय नहीं है, वैसा अभय लोग रट पा रहा है, गरीब गुरबा फंस जा रहा है उसमें। तो थोड़ा इस तरह का कुछ उनको देखना पड़ेगा कुछ। और दूसरा क्या है कि अभी देखिए, कुछ भी आप उनको कहिए कि सर क्वेश्चन लिख हुआ है या ये दिक्कत है JSSC या JPSC ऑफिस में, वो भाई मैंने अमेरिका का सिस्टम हैक हो सकता है, लेकिन इनका सिस्टम कभी हैक नहीं हो सकता है। मानने को ये तैयार नहीं है कभी। अध्यक्ष के पास जाइए, बोलें कोर्ट जाके बात कीजिए आप। मैंने इतना नॉनचलांट बिहेवियर है उनका, उनको तो लगता है इसे कुछ हुआ ही नहीं है उनको। अभी देखिए क्या है कि रिजल्ट इसका क्या है, आंदोलन का परिणाम है कि 10 अफसर का शायद तबादला हुआ है। चूँकि शिक्षा में वो लोग बहुत योगदान दे चुके, रूटीन ट्रांसफर है, तो शिक्षा में शायद वो लोग योगदान दे दिए होंगे, तब भवन निर्माण में भेजा गया है, भवन निर्माण में योगदान देंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो है वहाँ से हट भी नहीं रहे हैं। तो देखिए, आपके माध्यम से ये भी सुझाव हो सकता है मेरा, अब नाम क्या है, नाम तो हमको नहीं पता है, लेकिन शायद अगर वो शिक्षा में इतना अलख जगा चुके हैं तो राज्यसभा इलेक्शन तो बीत गया है, अगला राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया जा सकता है झारखंड में शिक्षा क्रांति लाने के लिए। हट तो रहे नहीं है वो, वहाँ से किसी का सुन भी नहीं रहे हैं वो। उनका बात करने का तरीका इतना ख़राब है। आप किसी से पूछिए जो JSSC का फॉर्म भरा है, वो वहाँ जाके उनसे बात करता है, क्या नाम बता रहे हैं, धरती से भी धीरज जिसका, सुधीर, वैसा सुधीर, वो धैर्य जिसका बहुत ज़्यादा, वैसा नाम। अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो वो हट वट रहे नहीं है वहाँ से। सरकार को ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको नॉमिनेट कर दिया जाए राज्यसभा कि शिक्षा का अलग जगह है, तभी इतना स्टूडेंट यहाँ पे जमा हो पाए। सोल कारण है मतलब वो। तो आपको ये देखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, JPSC में इस्तीफा दिए अध्यक्ष साहब, पेपर में आया कि उनका जो है क्या कंप्यूटर में शायद क्वेश्चन पेपर पाया गया ऐसा, तो देखिए आंसर की पाया गया ना,
तो क्या है कि एजेंसी के यहाँ से, तो एजेंसी क्या है कि वो निरमा वाला ऐड है वो, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एजेंसी पहले देखती है भाई कि हम क्वेश्चन ठीक सेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आंसर वांसर ठीक है कि नहीं, गलत समझ ले रहा है लोग। तो उस हिसाब से सब पाक साफ है यहाँ पे। कुछ होना मतलब कितना धूल झोंकेगा भाई आप स्टूडेंट के आंख पे, कि कुछ होना जाना है नहीं, आप 2-4 रूटीन ट्रांसफर इधर उधर कर रहे हैं किसी अध्यक्ष का। क्या कौन रोका है अभी तक जेल ले जाने में, आप बताइए। इतना तो सब कुछ आ चुका है पेपर पे। लॉ बनाया है, एक लॉ में क्या है कि 2 करोड़ का शायद जुर्माना है, 10 साल का कुछ ऐसा प्रोविजन है। भाई 1 करोड़ का तो यहाँ पे लोग डील कर रहे हैं, 2 करोड़ मुंह में मार दे गवर्नमेंट का, जो पूरा ऑर्गेनाइज गिरोह हो चुका है। ये बात सरकार को जांचना देखना पड़ेगा। दूसरा, आउटसोर्सिंग कंपनी का इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक टीडीपीएल कंपनी का बात हो पा रहा है अभी। आप देखिए कैसा होता है, कोई टेंडर लेता है, एक हम टेंडर लिए L1 एक कंपनी खोले, एक डेमो कंपनी खोलते हैं अपने दूसरे व्यक्ति के नाम पे, तीसरे के नाम पे, आप हमको डिबार कीजिएगा, हम इसके नाम से अप्लाई कर देंगे। उनको तो प्रोसेस पता है ना यहाँ का। इनको देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल सीरियस होकर ये सोचना पड़ेगा कि ये अब ऑर्गेनाइज क्राइम के जैसा यहाँ पे चल रहा है ये रैकेट। उनको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी को दिया जा रहा है टेंडर, नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सीरियस मसला है। और शायद अभी माननीय मुख्यमंत्री गए हैं बेंगलुरु, पर्सनल यात्रा ऐसा न्यूज़ लिख रहा था। तो IT हब है, वहाँ से सीख के आने का ज़रूरत है उनको। वो सीख के शायद छात्र के लिए ही गए होंगे कि कैसा हैक वैक ना हो, डिजिटल अच्छा, तो ये हो सकता है। ये ऐसा मेरा मतलब उम्मीद है हमको ऐसा। तो देख लीजिए। बाकी तो आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ में, हमको लगता है चौथे स्तंभ के मतलब माध्यम से तो बात पहुंचनी चाहिए सरकार तक। ये सवाल भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंक रहे थे, तो आपको एक बात बता दें, एक बिल आया था ट्रेड को लेके। मजदूर लोग जो है मुंबई में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अंग्रेज बाकायदा ये बिल में प्रोविज़न डाले कि एक मिल में अगर कोई मजदूर प्रोटेस्ट कर रहा है तो दूसरा मिल वाला सिंपैथी नहीं दे सकता है। इसी के खिलाफ वहाँ पे वो बम फेंकने गए थे। और इसके साथ एक और कानून था जिसमें अंग्रेज बता रहे थे कि जो यहाँ के कम्युनिस्ट हैं और सोशलिस्ट लीडर हैं इंडिया के, उनको जो है ब्रिटेन से फंड मिलता है और ब्रिटेन के आदमी मदद करते। स्थिति इतना जर्जर हो चुका है कि जिसको कोई मतलब नहीं है उसको भी मॉरल सपोर्ट देना ही होगा। यहाँ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे चुके हैं यहाँ, वही पूछ रहा था। और हम भुक्तभोगी रहे हैं, हम देख चुके हैं। नाम बिल्कुल हम नहीं बता, अब नहीं दे रहे। अब नहीं दे रहे। देखिए ऐसा है कि हम ये सर हैं हमारे, पढ़ाई लिखाई मेरा यहाँ से हुआ, BHU हम चले गए। उसके बाद हमको लगा PhD करेंगे, झारखंड के स्टेट से कुछ जो है स्टेट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पता चला कि स्टेट इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे जैसे लोगों का कोई मतलब नहीं है यहाँ रिसर्च करने का। बहुत आगे जा चुका है ये स्टेट अब जैसा दिख रहा है। खास करके एजुकेशन वगैरह के एरिया में तो मतलब भवन निर्माण और CO सर्कल ऑफिसर ये सब पता था लोगों को। ये सब पे कोई सवाल नहीं उठा रहा था। अब आप जो है ना बिल्कुल बिलो द बेल्ट, वो होता है ना कि धरती में हो तो आपको उठाया जा सकता है। भाई गर्त चले गए, धरती से नीचे हैं आप, तो वहाँ बात पहुँच गया है। क्या आपकी सलाह रहेगी एक स्टूडेंट के नाते सर? देखिए हमारा सलाह तो सबसे पहले ये है कि सरकार को अपने अफसर लोग को संवेदनशील बनाना चाहिए। सबसे पहला कि कोई अगर क्लेम कर रहा है, भाई आप एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना सकते हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स पे डालिए आपका क्या ग्रीवांस है किसी भी एग्जाम को लेकर के। पहले डिनाई करने का क्या मामला है भाई, कि कुछ भी अगर हो तो आप डिनाई करने लगते हैं। सबसे पहले तो उनका यही SOP है स्टैंडर्ड कि किसी भी एग्जाम को लेके आप जाइए शिकायत करने को कि इस एग्जाम पे ये मिला गया है, आप ही को बोल दिया जाएगा कि पॉइंट ऑफ बर्डन आप पे है कि आप प्रूफ कीजिए कैसे इसमें लिखा है नहीं हुआ है। अब बताइए स्टूडेंट कैसे प्रूफ करेगा भाई? हर 4 आदमी के बाद तो 5वां आदमी यहाँ पे सेटर मतलब बता देगा आपको कि यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, और किसी से छिपी है बात। जब आम जनमानस कह रहा है तो मतलब CM हाउस कितना ऊपर चला गया है कि मतलब धरती बात नहीं पहुंच पा रही है। और नहीं पहुंच पा रही है तो बिल्कुल प्रेम पूर्वक हम लोग कह रहे हैं, प्रेम का भाषा समझता है लोग, तो आप वैसे ही सुन ले। कम से कम पहले तो अफसर को संवेदनशील बनाए। दूसरा, कानून में सख्त से सख्त प्रोविजन डालने का जरूरत है। जैसे कंपनी को शायद कुछ सालों के लिए डिबार करने का बात किया गया, कंपनी को परमानेंट डिबार कीजिए पहली बार में। आप क्या वेट कर रहे हैं कि एक बार में नहीं 8 साल डिबार करेंगे, 9 साल डिबार क्यों करना है? वैसा वही लोग फिर दूसरी कंपनी बना लेते हैं। दूसरा क्या है कि स्टूडेंट को भी ऐसा है कि पहली बार पकड़े जाने पे इतना का सजा उतना का सजा क्यों करना है? आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फाइन डालिए उस पर कि लोग के मन में पहले डर हो कि नहीं ये नहीं करना है। तो बिल्कुल बात जो है ना बिल्कुल कटा सा है। ज़रा मेरा कहना है हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग जब इतना छोटा छोटा सलाह दे सकते हैं सरकार के पास, तो भाई हम सुनते हैं सरकार, हरिशंकर परसाई बोल गए कि सरकार और सिस्टम जो है इतना बड़ा चीज़ होता है कि निर्णय बहुत मजबूत निर्णय लेना चाहती है और निर्णय हिल ही नहीं पाता है, ले ही नहीं पाती है, मैं सिस्टम में ही फंसा रह जाता है। तो गवर्नमेंट को जरा अपना थिंक टैंक से बात करने की ज़रूरत है, सीरियसली रिविजिट करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कितना पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या था, वो आम जनमानस और सरकार के बीच का ब्रिज होता था पॉलिटिकल पार्टी। उन्हीं का कार्यकर्ता अगर सही तरीके से अगर ये बात पहुँचा दिया होता तो आज
क्यों ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे लोग को आने का? तो ये सब चीज़ देखने का ज़रूरत है भाई। सबके बच्चे को बहुत त्राही हो चुका है यहाँ, इसीलिए अंततः मतलब ऐसा सरकाज़म करना हो जाता है और ये कहना हो। लेकिन सीरियसली मतलब सबकी ओर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सीएमओ को खुद देखना चाहिए और सीरियसली विजिट करना चाहिए इस मामले में कि क्या है नहीं, ये कानून पे क्या चेंज किया जा सकता है। उतना बड़ा थिंक टैंक होता है, रिसर्च कीजिए, नहीं कर सकते हैं भाई दूसरे को लाइए, लेकिन इस मसले को सॉल्व कीजिए, बहुत हो चुका है। सीआईडी जांच पर भी स्टूडेंट सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए सीआईडी जांच का मसला क्या है, अगर हम आपको कहने कि सीबीआई कीजिए तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकल केस है कि मेरा नाम सुदेश होता है तो हम अपने भाई का नाम रख लेते हैं मुकेश, उसको डीएसपी बना देते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा चला जाता, कोई सीबीआई और ईडी में चला, वहाँ भी लटक जाता 10 साल। कोई स्टूडेंट को असल में कोई मतलब नहीं है सीआईडी सीबीआई। स्टूडेंट इसलिए कह रहे हैं कि स्टूडेंट थक चुके हैं, उनको लगता है कि सीआईडी लिपापोती करती है। सीजीएल प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका कि जेएसएससी सीजीएल का मामला जो इतना वायरल हुआ, इतना बोलने के बाद भी मतलब सीआईडी किस तरह से जांच करती है नहीं पता है हम लोग को। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम लोग हैं, तो किसका प्रेशर होता है नहीं होता ये सब कहना मतलब उचित नहीं है। इसीलिए सीआईडी और सीबीआई मसला नहीं है, मसला इंटेंट है। अगर आपका इंटेंट ठीक होगा तो कंटेंट खुद ठीक हो जाएगा। आपका इंटेंट आपको देखने का ज़रूरत है, रिविजिट करने का। कोई नहीं बोलेगा, फिर वो इंटेंट नहीं दिखता है। क्या होता है कि कोई अगर ये बोल रहा है कि सीआईडी में ये लूफॉल है या इस तरह का हम लोग को प्रमाण मिला है, पॉइंट ऑफ बर्डन जो है ना वो लड़के स्टूडेंट पे ही डालना बहुत ख़राब है कि आप हम ही को बोल देंगे भाई प्रूफ करो। क्या मशीनरी है मेरे पास कि हम प्रूफ करें? अभी बताइए, जैसे ठीक है एक अभी जो जेपीएससी ली गई ओएमआर मांगा गया, दिक्कत उसमें नहीं है कि ओएमआर मांगा गया। जेपीएससी के क्या प्रोस्पेक्टस पे ये लिखा हुआ है कि ओएमआर का कार्बन कॉपी रखना जरूरी है? कॉमन सेंस का बात है। अभी अगर रद्द ना हो अगर और कोई कोर्ट चला जाए इस बात को लेकर तो क्या होगा? प्रोस्पेक्टस पे तो ये नियम नहीं है ना कि आप जो ओएमआर भरेंगे उसका कार्बन कॉपी रखेंगे। वो तो जेन्युइन कैंडिडेट का भी खराब हो सकता है। मेरा ये नहीं कहना है कि आप खराब कर रहे हैं, आप ठीक है कि आप अभी मांग के जांच कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है सिस्टमेटिक कितना लूपहोल है आप ये देखिए। आप खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको स्टूडेंट के पास आना पड़ रहा है कि नहीं आप हमको दे दीजिए ओएमआर का कार्बन कॉपी एक्स्ट्रा दे दीजिए कि हम उसको चेक करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in